Hey kids, welcome back my IC classes and this is श्वेता चौधरी। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 से। ये आपके एक पोम है, One Little Kitten। What is the name this chapter? One Little Kitten। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो है पोम रीड करके बताऊंगी फर्स्ट। सेकंड में आपको इसमें दिया क्या है और इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म में वैसे आपको क्या बताया है, आपको 1 से लेके 15 तक काउंटिंग सिखाई गई है। आपको इसमें लर्न करनी है कि 1 से लेके 15 तक काउंटिंग होती है। और इसमें कई तरह के क्या दिए गए हैं, एनिमल्स के नेम दिए गए हैं जो कि आपको रीड करने होंगे, समझने होंगे। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोम। 1 little kitten, 2 big cat, 3 baby butterflies, 4 big rats, 5 fat fishes, 6 sad seals, 7 silly seagulls, 8 happy eels, 9 nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligator, 14 whales, 15 donkey with 15 tails। यहाँ पर मैंने क्या करी है, आपकी जो पोम है वो मैंने रीड करी है और इसमें 1 से लेके 15 तक काउंटिंग दी गई है। जैसे कि देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये 15 तक काउंटिंग दी गई है। आपको 1 से लेके 15 तक एनिमल्स के नाम भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया और क्या क्या उसका मीनिंग है तो मैं आपको बताती हूँ। 1 little kitten, एक बिल्ली का बच्चा। किटन किसको बोला जाता है, बिल्ली के बच्चे को बोला जाता है, जिसको मैं अभी आपको पिक्चर के थ्रू बता देती हूँ। सो दिस इज अ बेबी लिटिल किटन। ये रहा, जो कि मैंने एक पिक्चर के थ्रू, मैंने आपसे कहा था कि पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। 2 big cat, 2 बड़ी बिल्लियां। आगे हमने पढ़ा था 2 big cat। तो हमने अपने घरों में, बच्चों अपने घरों में, छतों पर क्या बिल्लियां तो देखी ही होंगी और हम घरों में भी कभी कभार बिल्लियां पाल लेते हैं। तो बिल्लियां ऐसी होती हैं, कैट। 3 बेबी बटरफ्लाईज। बटरफ्लाईज मतलब क्या होता है, बटरफ्लाईज मतलब होता है तितलियां, जिनको कहते हैं हम। तो वो क्या है, 3 जो हैं बेबी हैं, यानी कि बेबी बटरफ्लाई हैं, मतलब बटरफ्लाईज की बेबीज हैं। अच्छा बच्चों, अभी हमने पढ़ा था 3 बेबीज बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाईज, बेबी बटरफ्लाई का मतलब ही होता है कि जो तितलियां होती हैं उनके बच्चे। तो बच्चे कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, बहुत छोटे से रहते हैं। 4 बिग रैट। रैट मतलब क्या होता है, चूहे। तो जो 4 हैं चूहे, जो है वो 4 बड़े बड़े चूहे हैं, बड़े बड़े चूहे। अच्छा, रैट तो आप सभी को पता ही होंगे रैट क्या होते हैं। तो जो चूहे होते हैं उनको इंग्लिश में हम रैट कहते हैं। तो हमने इंग्लिश की बुक में पढ़ा अभी 4 बिग रैट्स, ठीक है। तो 4 बड़े बड़े चूहे। आगे है 5 फैट फिशेज। जो फिशेज हैं वो मोटी हैं और कितनी है, 5 हैं। अभी हमने पढ़ा 5 फैट फिशेज, मोटी मोटी कितनी, 5 फिशेज हैं। तो यहाँ पर फिशेज कैसी होती हैं, मैंने पिक्चर के थ्रू आपको ये दिखा रही हूँ। तो फिशेज ऐसी होती हैं, इस तरीके की होती हैं, जो कहाँ होती हैं, पानियों में पाई जाती। आगे है हमारी 6 सैड सील्स। मतलब कि सील्स क्या होती हैं, सील्स समुद्री जानवर होता है जो समुद्र में रहता है। और ये जो है सैड है, सील्स जो है सैड है और कितनी है, 6 हैं। तो बच्चों जो सील्स होती हैं वो इस तरीके से हमारी दिखाई देती हैं और ये पानी में ही रहती हैं। पानी के आसपास हमें आसानी से देखने को मिल जाती हैं, सी के पास, समुद्र के पास। इसको हम कहते हैं सील्स। सो दिस इज सील्स। 6 हैं। आगे है 7 सिली सीगल्स। सीगल्स कैसी होती हैं, सीगल्स जो है मैं आपको पिक्चर के थ्रू बता देती हूँ। जो सीगल्स है उन्हें बेवकूफ कहा गया है।
सिली मतलब कि बेवकूफ होता है, जिनमें समझ नहीं होती है, तो वो कितनी है 7। और जो सीगल होती है वो जो है ये जो है ये समुद्र के आसपास ही हमें देखने को मिलती है। ये एक तरीके की जो बर्ड होती है, ये क्या होती है, ये बर्ड होती है। और ये कहाँ पर मिलती है, ये समुद्र के आसपास देखने को हमें आसानी से मिल जाता है। अभी हमने पढ़ा 7 सिली सीगल्स। तो सीगल्स इनको कहा जाता है, ये एक बर्ड की तरह होते हैं। सो और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये समुद्र के पास पाई जाती हैं और ये समुद्र के पास ही रहती हैं। 8 हैप्पी ईल्स। ईल्स क्या होती है, ये एक सांप की तरह दिखाई देती है, स्नेक की तरह दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली में ये स्नेक नहीं होती है और ये पानी में हमें देखने को मिलती है आसानी से और बहुत पतली सी होती है ये। तो ये कितनी है, 8 है और ये कैसी बताई गई है, हैप्पी बताई गई है, बहुत ही खुश है ये। अच्छा बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ईल्स होती हैं वो हैप्पी हैं और कितनी है, वो 8 ईल्स हैं और हैप्पी हैं। ठीक है, हैप्पी ईल्स हैं। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, वो सांप की तरह होती है, स्नेक की तरह होती हैं, जैसे कि ये रही, लेकिन ये क्या होती है, ये स्नेक नहीं होती हैं। आगे हमारा 9 नर्वस लेजर्ड। लेजर्ड मतलब क्या होता है, छिपकली को बोलते हैं, जो दीवारों पर चलती हैं। और वो 9 है, 9 छिपकलियां हैं और कैसी हैं, नर्वस हो रही हैं, वो मतलब कि घबरा रही हैं किसी चीज से। अभी हमने पढ़ा नर्वस लेजर्ड। सो जो लेजर्ड होती है वो क्या होती है, छिपकली को कहते हैं और ये हमारे घरों में आसपास पाई जाती हैं और ये कैसी है, नर्वस हो रही हैं, बहुत ज्यादा मतलब घबराई हुई है। और ये कितनी है, 9 है, ये कितनी है, 9 है। आगे है 10 ब्रेव बीज। बीज जो होती हैं मधुमक्खियों को कहा गया है, जैसे आपने ये देखा है। आगे है, उनको कैसा बताया गया है, एक्चुअली में उनको ब्रेव बताया गया है, यानी कि उनको बहुत ज्यादा बहादुर बताया गया है। और वो कितनी है, 10 है, वो 9 के बाद 10 आता है ना, तो वो बीज जो है 10 है। वो हमने पढ़ा बीज के बारे में। तो जो बी होती हैं वो कैसी बताई गई है, ब्रेव बताई गई है, बहादुर बताई गई है। इनसे हम क्या लेते हैं, इनसे हम लेते हैं शहद लेते हैं, ब्रेव बताई गई है। और इनसे हम क्या लेते हैं, हनी लेते हैं। ठीक है, सो ये कितनी बताई गई है हमें, ये बताई गई है 10 बताई गई है। आगे है 11 स्मेली एलिफेंट। 11 कितने होते हैं, 1 11 स्मेली एलिफेंट है, मतलब कि जो एलिफेंट है उनको हाथी कहा जाता है। और जो हाथी है वो उनको कैसा बताया है कि जो एलिफेंट है उनमें से स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा गंदे जब हो जाते हैं तो उनमें स्मेल आती है। तो 11 एलिफेंट है जिनमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, 11 स्मेली एलिफेंट। तो बच्चों आपके जो एलिफेंट है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। और जो आपके पोम में बताया गया है वो कैसे है, स्मेली है, बहुत ज्यादा उनमें से बदबू आ रही है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। और ये कितने एलिफेंट बताए गए हैं आपको, 11 एलिफेंट बताए गए हैं। आगे है 12 फैट फ्लीज। फ्लीज जो होती है ये एक तरह का इंसेक्ट होता है और ये जो है हमारे खून पर डिपेंड भी होती हैं। और ये कैसी है, ये फैट है, मोटी है। और फैट कैसे हो जाती है, ये मोटे कैसे हो जाते हैं, हमारा खून पी पी के ये मोटे हो जाते हैं। और ये कितने हैं, 12 है। यह था 12 फैट फ्लीज। जो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे इंसेक्ट रहते हैं, ये क्या है, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है। और ये इंसेक्ट है और हमें मतलब शरीर पर जो है काट लेते हैं और खून हमारा पी जाते हैं। सो दिस इज अ फील। आगे है 13 एलिगेटर। 13 एलिगेटर्स है। जो एलिगेटर्स होते हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, कुछ कुछ हमें जो क्रोकोडाइल होता है उसकी तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होते हैं, वो भी पानी में ही रहते हैं एलिगेटर्स भी। और मैं आपको कुछ पिक्चर्स के अकॉर्डिंग भी मैं उसमें दिखा देती हूँ। तो वो कितने हैं, 13 है। ठीक है,
आगे आपको बताया था एलिगेटर्स के बारे में। मैंने जैसे कि कहा था ये क्रोकोडाइल की तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्रोकोडाइल नहीं होते हैं। और ये कितने बताए थे हमें? ये बताए थे हमें 13, ठीक है, 13 एलिगेटर्स बताए थे हमें। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये भी पानी में ही रहते हैं, लेकिन ये इनका नाम क्या है? ये एलिगेटर। आगे है 14 वेल्स। वेल्स तो आपने ज्यादातर पिक्चर्स में देखी ही होंगी। जो वेल्स होती हैं वो पानी में रहती हैं और कितनी है? 14। आगे है आपकी वेल्स। तो वेल्स आपने नॉर्मली बहुत ही इजीली आपने देख ली होगी। वेल्स जो होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है हमें। और जो वेल्स हैं वो कितनी बताई है हमें? 14 बताई गई हैं, ठीक है। तो आपकी वेल्स ऐसी दिखाई देती। एंड देन 15 डोंकीज विथ 15 टेल्स। अब क्या है यहाँ पर कि 15 तो डोंकीज हैं, गधे जिनको बोला जाता है, और उनके साथ कितनी है? 15 ही उनकी टेल्स हैं, यानी कि पूंछे हैं। तो 15 डोंकीज है तो उनकी 15 टेल्स होंगी। तो दिस इज योर पोम। फिर है 15 डोंकीज। तो 15 डोंकीज आपको पोम में बताए गए हैं। 15 डोंकीज बताए गए हैं आपको। तो डोंकीज आपके ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें हिंदी में गधे भी बोला जाता है। तो आप और इनकी हमें 15 टेल भी दिखाई दी है। और यही थी आपकी आज की पोम। सो दैट इज फिनिश। और हम अपने चैप्टर पर आ जाते हैं होंगी। तो दिस इज योर पोम एंड हेयर योर एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट दिस। न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड हमने पढ़ लिए हैं। कैट मतलब की बिल्ली, फैट मतलब की मोटा, रैट मतलब की चूहा, सैड मतलब की कोई भी दुखी होता है तो सैड का यूज करते हैं, 10 मतलब की 10। लेट्स रीड, ये हमें सिर्फ रीड करना है। अ फैट कैट सॉ अ रैट। आगे है रीडिंग इज फन। हाउ मैनी किड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन दिस पोम? इन द पोम। अब हमें बताना है कि इन जो हमने ये पोम पढ़ी है उसमें कितने क्रिएचर्स थे, कितने कैरेक्टर थे। सो आपको यहाँ पर लिखना है कि जो कैरेक्टर्स थे, जो क्रिएचर्स थे वो कितने थे? 15 थे। और उसके बाद आपको लिखना है सेकेंड क्वेश्चन इज आर द सील्स हैप्पी? जो सील्स थी वो हैप्पी थी। आपने ध्यान से अगर स्टोरी सुनी होगी तो जो सील्स थी वो सैड थी। तो आपको यहाँ पर लिख देना है नो सील्स आर सैड। दैट्स इट। लेट्स टॉक। वेयर डू द फिश लीव? सो आपको बताना है लीव मतलब क्या होता है। जी जहाँ पर हम रहते हैं उसको लीव कहते हैं। सो फिश जो है हमारी कहाँ पर रहती है ये आपको बताना है यहाँ पर। सो द फिश लिव इन द वाटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर? तो हमें बताना है कि पानी के अंदर हम कौन कौन सी चीजों को हम देख पाएंगे, कौन कौन सी चीजें हमें मिल सकती है। सो प्लांट्स हमें मिल सकते हैं। सेकंड हमें शेल्स मिल सकती हैं। थर्ड हमें हर्ब्स मिल सकते हैं। सो दिस इज योर कंप्लीट। ये आपको कुछ चीजें हैं जो पानी के अंदर देखने को मिल सकती हैं, इजिली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देयर आर मैनी क्रिएचर इन द पोम विच वन हैव यू सीन? सो हमें यहाँ पर बताना है कि जो हमने पोम में जितने भी क्रिएचर्स देखे हैं वो हमने रियल लाइफ में देखे हैं या कौन कौन से देखे हैं, तो वो हमें बताना है। लेजर्ड भी देख सकते हैं जो हम अपने घरों में आराम से देखने को मिल जाती है। दूसरा हमें रैट भी देखने को मिल जाता है। कैट, एलिफेंट और हमने बटरफ्लाई भी काफी बार और इजीली हमने देख रखी होंगी। तो दिस इज नॉर्मल। अगर आपने और भी कुछ देख रखा है तो आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख सकते। नेक्स्ट है हमारा टेल अस अबाउट व्हेन यू फील। तो हमें यहाँ पर बताना है कि आप ऐसा फील कब करते हो
तो सैड, ब्रेव, हैप्पी, नर्वस। सो जो सैड है वो हम कब फील करते हैं, जब पेरेंट्स हमारे डांट देते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मैंने भी कुछ हिंट दे दी हैं आपको। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो व्हेन माय पेरेंट्स स्कोल्ड मी। ठीक है, जब मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते हैं तो मैं सैड फील। सेकेंड है हमारा ब्रेव। ब्रेव जब हम कब फील करते हैं, ब्रेव आप जब फील करते हो जब आप जो है किसी की हेल्प करते हो, तो ब्रेव फील करते हो यानी। और आप यहाँ पर लिख सकते हो व्हेन आई हेल्प अदर। थर्ड है हमारा नर्वस। नर्वस हम कब फील करते हैं, तो जब हम झूठ बोलते हैं या हमने कोई काम बिगाड़ा होता है, तो जब हम नर्वस फील करते हैं तो आप नर्वस हो व्हेन आई एम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे व्हेन आई एम टेलिंग लाई। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें नर्वसनेस फील होती है। ठीक है, आगे है आपका हैप्पी। तो आप हैप्पी जब होते हो जब आपकी मम्मी आपकी तारीफ करती है या आपको पैसे दे देती है, तो आप क्या होते हो, वो खुश हो जाते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, व्हेन मदर गिव मी मनी। सो आप ये भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर आपके चारों लिख दिए हैं, आपको सिर्फ चूज कर करके लिखने हैं। लेकिन अगर आपको कुछ और लिखना है इसके अलावा, सो आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज मेक फेसेस टू शो योर फीलिंग्स टू योर फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर अपने फेसेस मतलब फेस बनाने हैं कि जब आप गुस्सा होते हो या फिर आप खुश होते हो तो कैसा आप फेस बनाओगे। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। आगे है लेट्स ड्रॉ, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो एंड अंडरलाइन देम इन द पोम, देन ट्रेस द लेटर। तो यहाँ पर आपको जो आपको लेटर्स दिए गए हैं उनको ट्रेस करना है और बोलना है, जैसे कि K for kitten, B for butterfly, C for cat, R for rat, F for fish, S for seal। यहाँ पर S for seagull, E for eel, L for lizard, B for bee, E for elephant, F for fish, A for alligator, W for whale, D for डोंकी। सो यहाँ पर जो आपकी पोम में वर्ड दिए गए थे उस तरीके से आपको सिखाया गया है। आगे है से लाउड। सो यहाँ पर आपको सिर्फ बोलना है कि आपकी इंग्लिश के लिए है, तो इनको कैसे बोलते हैं, एम, ही, इफ, इन, इज, इट, मी, माई, नो, ऑफ, ओन, सो, टू, अस, वी, all, and, bad, big, bit, but, can, cat, cry, day,
dog, fat, lad, meat, not, one, pig, ran, read, said. So, sit, sun, tan, the, try, to, was, wet, you. तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये लाउडली बोलने हैं. आगे है look and read. Say these words loud, then match them with the pictures by drawing lines. तो आपको क्या करना है, पहले ये आपको लाउडली बोलने हैं ये वर्ड और इनको पिक्चर से मैच करना है. तो जैसे कि ये क्या है, BAG बैग. सो आपको बैग से मैच कर देना है. ये है 10. सो दिस इज हैन. पैन ये रहा. टैप मतलब कि नल. एक्स एंड फॉक्स. कैप और फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड गिवन अबव. सो हमें यहाँ पर बताना है जो हमें ऊपर वर्ड दिए गए थे उन्हें हमें यहाँ पर फिल करना है. जैसे कि BAG बैग, HEN हैन, TAP टैप, CAP कैप, TIN टिन, COT cot, ANT ant, PEN पैन, FOX fox और AX. दिस इज योर पोम. और यहाँ पर ये आपकी फिनिश हो गई है. सो आई होपली आपको ये अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.